एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोवैसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संतों और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम का अपनी डीएफ की चाहत में हुआ बुरा हाल है, और डीएम अपने डीएफ से पूछना चाहते हैं कि तुमने मुझ पर क्या जादू कर डाला है, क्योंकि अब तुम मैं बन गई हो और मैं तुम बन गया हूं। ये तुमने कैसे किया है, चलिए देखते हैं आखिर डीएम का अपनी डीएफ की चाहत में कैसा बुरा हाल हो गया है। चलिए देखते हैं क्या जादू इन पर हो गया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, और आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, या आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे क्लैरिटी के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, आखिर डीएम का बुरा हाल क्यों हो गया है और इनको क्यों लगता है कि डीएफ ने तो इन पर जादू कर दिया है। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, जिस समय डीएफ एनर्जी एक्सचेंज कर लेती है, अपना नाम जब तब ध्यान करके अपने अंदर के मस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, यानी डीएम के गुणों को धारण कर लेती है अपने अंदर, उस समय डीएम को ये समझ ही नहीं आ पा रहा होता कि इनके ऊपर कैसा जादू चल रहा है, क्योंकि डीएम धीरे धीरे वो सब फील करने लग जाते हैं जो कभी डीएफ ने महसूस किया था। यानी जिस तरह से डीएफ अपने डीएम के लिए तड़पती थी, डीएफ से दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी डीएम के लिए, और डीएफ चाहती थी कि मैं अपने डीएम के साथ रहूं, हमेशा इनसे बातें करती रहूं। तो वही हाल, उतना ही जुनून डीएम भी फील कर रहे हैं। अब डीएम को लगता है कि ये बैठे बिठाए क्या हो गया है मुझे, क्योंकि डीएफ तो उधर इनर वर्क कर रही होती है, डीएफ बदल रही होती है, तो डीएम का बदलना भी लाजमी होता है। डीएम के ऊपर भी डीएफ का इनर वर्क काम कर रहा होता है। अब डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहे होते हैं, इनके अंदर डीएफ के गुण आ रहे होते हैं, फेमिनाइन एनर्जी के गुण आ रहे होते हैं, माता के गुण आ रहे होते हैं, और इनका हार्ट चक्रा ओपन होता चला जा रहा होता है। अब डीएम अपने डीएफ की तरह ही इमोशन फीलिंग से डील करना शुरू कर देते हैं, और ये अपने डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं। जो डीएम कभी अपनी डीएफ से बहुत दूर भागा करते थे, अब डीएम वहीं रुक जाते हैं और पलट जाते हैं डीएफ की तरफ। अब डीएम को इतनी बेचैनी फील हो रही होती है, इतना जुनून फील हो रहा होता है कि डीएम चाह कर भी अपनी डीएफ से कांटेक्ट किए बिना नहीं रह पा रहे होते हैं। वही सारा दर्द, वही तड़प, वही जुनून डीएफ की तरह फील कर रहे होते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, एक बार श्री कृष्ण राधा जी के वस्त्र पहनकर राधा जी बनते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जानना चाहते हैं कि कैसा है राधा रानी का प्यार, मुझे भी आज जानना है। क्यों मेरी राधा रानी इतना तड़पती है मेरे वियोग में, कि क्यों इतने अश्रुधारा करती है, क्यों मेरे बिना जी नहीं पाती है। तो गोपियां इनका श्रृंगार करती हैं, इनको राधा जी के वस्त्र धारण करवाती हैं। कृष्ण भगवान बनते हैं राधा जी और राधा जी बनती हैं कृष्ण भगवान, यानी यहाँ भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, लीला कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ डीएम और डीएफ के बीच में भी होती है, क्योंकि जब तक डीएम नहीं जानेंगे कि डीएफ का प्यार कैसा है, डीएफ क्यों मेरे बिना जी नहीं पाती, क्यों डीएफ इतना दर्द में होती है, क्यों रोती है मेरे लिए, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए ही डिवाइन ने इस जर्नी को इस तरह से गढ़ा है कि एक टाइम पर जब डीएम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तब डीएम को भी डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है, और जब डीएम कन्वर्ट हो जाते हैं, डीएफ एनर्जी एक्टिव कर लेते हैं, तब डीएम बिल्कुल डीएफ की तरह ही हो जाते हैं। वही दर्द, वही तड़प फील कर रहे होते हैं, एक एक चीज़ जो डीएफ ने कभी सही थी वही सह रहे होते हैं। अब इधर डीएम वो सब सह रहे होते हैं, लेकिन
जब डीएम एनर्जी को एक्टिव करती है तो डीएफ भी वैसे ही एक्शन कर रही होती है जैसे कभी इनके डीएम किया करते थे, यानी अपने डीएम से रन करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अंदर से डीएम एनर्जी में आ गई होती है, उसने अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लिया होता है। तो जब वो डीएम एनर्जी को एक्टिव करेगी तो वो वैसा ही रिएक्ट करेगी, वैसा ही एक्शन करेगी जैसे इनके डीएम क्या करते थे, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि अगर डीएम जान रहे हैं कि डीएफ एनर्जी में आकर कैसा महसूस होता है, क्योंकि डीएफ एनर्जी में आकर डीएम का भी हार्ट चक्र ओपन हो चुका होता है, और जब डीएम का हार्ट चक्र ओपन होता है तो इनको भी इमोशन फीलिंग से कनेक्ट करना आ जाता है, डील करना आ जाता है, और वही सारा दर्द, वही सारा तड़प फील करते हैं डीएम भी। तो अब जब डीएम एनर्जी को एक्टिव करेगी तो डीएफ को भी वही सब महसूस करना होता है कि क्यों मेरे डीएम मुझसे रन करते थे, क्यों मेरे डीएम मुझको वक्त नहीं देते थे, क्यों मेरे डीएम फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देते थे, मुझे नहीं देते थे। तो डीएफ भी वैसा ही महसूस कर रही होती है, डीएफ भी अपने डीएम से रन करना शुरू कर देती है। तो डीएफ को इसलिए कहा जाता है कि अपनी डीएम एनर्जी को इतना भी मत बढ़ाओ कि आप डीएफ एनर्जी को ही खो दो, यानी डीएफ एनर्जी से डील करना बंद कर दो और अपनी डीएम एनर्जी को इतना एक्टिव कर लो कि आपकी डीएफ एनर्जी खो जाए, यानी आपके इमोशन फीलिंग ही आपके अंदर से गायब हो जाएं, चले जाएं। अगर आपके अंदर के इमोशन फीलिंग चले गए तो आप फिर जस्टिस नहीं कर पाओगे अपने डीएम के साथ। तो आपको डीएफ एनर्जी के साथ साथ डीएम एनर्जी को एक्टिव करके दोनों को बैलेंस करना होगा। जब आप ऐसा करोगी तो आपके डीएम की भी डीएफ और डीएम एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि ना तो ओवर डीएम एनर्जी में जाना सही है, ना ओवर डीएफ एनर्जी में जाना सही होता है। दोनों को बैलेंस करके ही रखना होता है, तभी आप अपने डीएम से इक्वल गिव एंड टेक पर कर पाओगे और आपके डीएम भी आपके से इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे। तो डीएफ को तो सब समझ आ जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन डीएम को समझना मुश्किल हो जाता है। डीएम को लगता है कि डीएफ ने इनकी कोई इन पर जादू कर दिया है। डीएफ आखिर कर क्या रही है? जो मैं बिल्कुल बदलता जा रहा हूँ, जो मैं पहले जैसा नहीं रहा, जैसा मैं पहले सोचता था मैं वैसा नहीं रहा, और मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, मेरे एक्शन बिल्कुल बदल चुके हैं। जिस डीएफ से मैं भागा करता था आज उसी डीएफ को मैं पाना चाहता हूँ, उसी डीएफ का मैं साथ चाहता हूँ, उसी डीएफ से मैं बातें करना चाहता हूँ, और मैं अपनी डीएफ के बिना अब जी नहीं पा रहा हूँ। और डीएम और डीएफ सेम पेज में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करके दोनों सेम पेज पे आके फिर एक दूसरे को पहचान लेते हैं। डीएम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं डीएफ को कि अब इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि डीएम अपनी शक्ति के बिना शव के समान होते हैं। क्योंकि अगर इनके पास इनकी शक्ति नहीं होगी तो ये बिल्कुल शव के समान हो जाएंगे, और क्योंकि इमोशन फीलिंग से कनेक्ट होना भी जरूरी होता है। और अगर डीएफ के पास डीएम एनर्जी नहीं होगी, यानी उनके डीएम नहीं होंगे, तो डीएफ बड़े बड़े एक्शन नहीं ले पाएगी, और डीएफ सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाएगी, और डीएफ हाई वाइब्रेशन में नहीं जा पाएगी, यानी अपने आप को पावरफुल महसूस नहीं करेगी। इसलिए डीएम एनर्जी का भी होना जरूरी होता है। तो जब डीएफ अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेती है और डीएम अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर लेते हैं, तभी दोनों बैलेंस में आ पाते हैं। बैलेंस में आते हैं तभी दोनों का रियूनियन हो पाता है। तो डीएम को लगता है कि डीएफ ने इन पर जादू कर दिया, जबकि जादू नहीं किया है, डीएफ ने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया, और एनर्जी एक्सचेंज डीएफ के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी डीएम आपके दिल का हाल समझ पाएंगे कि डीएफ किस हाल में जिया करती थी मेरे बिना, और डीएफ तभी समझ पाएगी कि मेरे डीएम मेरे से क्यों रन किया करते थे। तो गाइज, आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि अब तुमने मुझे तुम बना दिया है और मैं तुम बन गया हूँ, यानी दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो गई है, और मैं अब तुम्हारी चाहत में मेरा बुरा हाल हो रहा है, और मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारी ये दूरी और ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही है। अब मुझे अपने जितने भी टॉक्सिक कनेक्शन है वो दूर करने होंगे, रिलेशन दूर करने होंगे, और सारे इशू को मैं क्लियर करके अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी चाहत को मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारी पीड़ा को मैं समझ चुका हूँ, और तुम्हारे प्यार में मैं अब घायल हो चुका हूँ। तो गाइज, आपके डीएम आपसे रियूनियन करना चाहते हैं और आपके पास आ रहे हैं। इनके एक्शन आपको अब दिखाई देने वाले हैं।